नमस्कार सदैव वंदे मातरम, जय श्री राम। बड़ा गंभीर विषय है, मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा का मामला है। जिन लोगों ने जी जान लगा दी भाजपा को जिताने में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव तक सत्ता की उस सीट पर बिठाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उन गौरक्षकों को मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिए हुए बहुत ही बड़े अवार्ड के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। ये अवार्ड कोई साधारण अवार्ड नहीं है। देश के उन तमाम हिंदूवादी लोगों को, देश के उन तमाम गौरक्षकों को जो भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, जो भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भाजपा के लिए मुकदमे ले रहे हैं। भाजपा की उत्पत्ति संघ से हुई है। बहुत ही बड़ा विषय बताना जा रहा हूं। भाजपा की उत्पत्ति संघ से हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नागपुर की उस धरती से निकला हुआ संघ जिसने उत्पत्ति की भाजपा की, उसी संघ के द्वारा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी जैसे कई संगठनों का उत्थान किया, कई उनका निर्माण किया। हम गौरक्षक कोई पैदाइश गौरक्षक नहीं थे। आपके संघ के द्वारा बताए गए उन रास्तों पर चलकर हम कट्टर हिंदूवादी बने, हम सनातनी बने, हम गौरक्षक बने। हमने लव जिहाद के खिलाफ, हमने गाय के खिलाफ, गौ माता की हत्या के खिलाफ हमने युद्ध छेड़ा, पर जिसका हर्जाना आज हम भुगत रहे हैं। मैं खुद उसमें एक शामिल हूं, क्योंकि मेरे खुद के ऊपर इन लोगों ने सैकड़ों मुकदमे किए हैं। आपने ही हमें बताया, आपने हमारा निर्माण किया और आपने ही हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाकर हमें सलाखों के पीछे डाल दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के अंदर करीबन 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास हुआ है, उम्र कैद की सजा हुई है। उन गौरक्षकों की गलती इतनी थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर हमने गौ माता की रक्षा के लिए, उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा। और जब युद्ध होता है, धर्म युद्ध सदियों से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, किसी भी युग में जाकर देख लो, तब धर्म युद्ध की कोई लड़ाई होती है, वहां पर फूल मालाएं नहीं बरसाते, वहां पर तो लड़ाई होती है। और लड़ाई का रिजल्ट क्या आता है? या तो किसी को लगती है, या कोई जो मरता है, या कोई जिंदा रहता है, या कोई घायल होता है, या कुछ न कुछ लड़ाई का रिजल्ट वही आता है। इन लोगों ने गौ रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, पर जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया होगा, किसी को हानि पहुंची होगी। और हानि किसको पहुंची होगी? गौ तस्करों को, गौ हत्यारों को। ये पहला मामला नहीं है। बली मोनू मानस से लगाकर, सतीश प्रधान से लगाकर, ऐसे टाइगर से लगाकर, कोई भी देख लो, बहुत सारे लोग हैं गौरक्षक। कई लोगों को इन लोगों ने 15-15 महीने भी, 2-2 साल, 3-3 साल सलाखों के पीछे डाला है। फिर भी हमने माफ किया। हमने फिर मोदी जी का प्रचार किया कि हम बेवकूफ है, यहां पर सी लिखा हुआ है। अभी जो घटना घटी थी उससे बहुत व्यतीत है, बहुत पीड़ा हुई है, मुझे बहुत दर्द हुआ है। आज भी हम भाजपा के समर्थक हैं, क्योंकि हमारे इस आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध रखी है इन लोगों ने, वो उतर नहीं रही है। इन लोगों ने उन गौरक्षकों को सलाखों आजीवन कारावास दिया है। उनकी गलती मात्र में इतनी थी कि उन्होंने गौ माता के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। आज किसी बच्चे का बाप, किसी बहन का भाई, किसी मां का बेटा, किसी बाप का बेटा जिंदगी भर जेल काटेगा, सलाखों के पीछे जिंदगी भर रहेगा। वो भोपाल की सेंट्रल जेल में तिल हर रोज मरेगा। वो व्यक्ति को एक ही बार मृत्युदंड मिल जाता है ना, वो बहुत बढ़िया रहता है। परंतु मुझे पता है मध्य प्रदेश की जेलें कैसी होती है। मैंने देखी है मध्य प्रदेश की जेलें, मैंने काटी है, मैंने पीड़ा सहन की है, मैंने तकलीफें उठाई है। आदमी तिल मरता है, हर रोज मरता है वहां पर। और गौ माता की रक्षा के लिए उनको हर रोज आप अगर मानने के लिए सलाखों के पीछे डाला है, तो हे भाजपा वालों, आपसे बड़ा कोई गुनहगार हो नहीं सकता। मेरे देश के सनातनवादियों, हिंदूवादी शहरों, या हिंदूवादी संगठनों से मेरा निवेदन है कि पहचानो इनको। ये कौन है ये लोग?
जिन्होंने हमें आगे करके पीछे से अपना रास्ता मोड़ लिया। ऐसे टाइगर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतीश प्रताप तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोनू मानस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर पीछे से मरो मरो, हमें क्या, हम घर जाके आराम से खाना खाएंगे, सो जाएंगे। कोई लेना देना नहीं हमको इन लोगों से। केवल इनको बलि का बकरा बनाना था, बलि का बकरा बना दिया, इनकी बलि दे दी। अब आराम से जाके बीवी बच्चों के साथ में जाके बेडरूम में एसी लगाकर सो जाओ। सोते सोते मोबाइल में देखो, फिर कोई वीडियो आए नीचे कमेंट करो, ये बहुत बुरा हुआ, ये गलत हुआ, आंसुओं के डीपी लगाओ, आंसुओं के पोस्ट लगाओ। कोई फायदा नहीं उससे, कोई फायदा नहीं। जगतगुरु शंकराचार्य ऐसे नहीं चला रहा इनके खिलाफ में। जो लोग 2014 से पहले इनके अटूट भगत हुआ करते थे, इनके लिए जान की बाजी लगा रहे थे, आज वो लोग इनके खिलाफ है। तो कारण क्या है, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा भाजपा वालों। वरना आज जो स्थिति कांग्रेस की है, आने वाले समय में ये स्थिति आपकी भी हो जाएगी। याद रखना, क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है मेरे ऊपर भी मुकदमे चल रहे हैं, कहीं इनके उलझा कर फंसाकर मुझे भी जेल में डाल देंगे, कोई गारंटी नहीं इन लोगों की। परंतु अब जितने भी जो युवा धर्म का कार्य कर रहे हैं, वो अपना भविष्य बर्बाद ना करे, भविष्य खराब ना करे। काम करो तो तरीके से करना, इन लोगों के बहकावे मत आना। ये लोग आगे करके भाग जाएंगे और मोटी मोटी कोटियां बनाकर बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस करके मौज करेंगे आपके नाम पर। इसलिए जागो, सोचो, समझो और चिंतन करो। जय श्री राम। आपका अपना एसएस टाइगर सनातनी, एक पीड़ित गौरक्षक। आपको अगर मेरी बात सही लगी हो, सच्ची लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे।